हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मिथुन राशि या मिथुन लग्न है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं राहु राशि परिवर्तन प्रभाव को। अब राहु का महापरिवर्तन होने जा रहा है। राहु की अब उल्टी गिनती शुरू होने जा रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि राहु पिछले 18 महीनों में यानी कि 30 अक्टूबर 2023 से लेके और अभी तक यानी कि 18 मई तक ये गोचर कर रहे थे मीन राशि देवगुरु बृहस्पति की साधारण राशि पर, परंतु अब 18 मई को अपना परिवर्तन ये मीन से कुंभ में कर चुके हैं। अब कुंभ राशि यानी शनिदेव की मूल त्रिकोण राशि में गोचर करना प्रारंभ कर चुके हैं। तो इनकी हमेशा उल्टी स्थिति होती है, क्योंकि अब मीन से कुंभ में आए हैं, ना कि मेष में गए हैं। तो इनकी उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है फिर से। और तो ये उल्टी गिनती इनकी जो शुरू हुई है, तो ये कैसा क्या प्रभाव हमारे जीवन में डालेगी, इसे हम विस्तार से जानेंगे, समझेंगे। प्रिय दर्शकों, राहु देवगुरु बृहस्पति स्वयं के नक्षत्र और मंगल के नक्षत्र में गोचर करेंगे, यहाँ पर कुंभ राशि में गोचर करते हुए। और राहु महाराज 18 महीने के लिए अब गोचर करेंगे, इसीलिए इसको बहुत ध्यान से समझिएगा, जानिएगा। एक दिन 2 दिन या 1 महीने का ये राशिफल नहीं है, ये 18 महीनों तक क्या कैसा प्रभाव देंगे इसे हम समझेंगे। तो देखा जाए तो राहु ने पिछले 18 महीनों में 30 अक्टूबर 2023 से लेके 18 मई तक क्या फल आपके जीवन में दिया है, थोड़ा सा इसे हम समझ लेते हैं, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि पहले क्या दिया है, अब क्या देंगे। तो राहु आपके 10वें भाव में गोचर कर रहे थे, आपके कार्य क्षेत्र में गोचर कर रहे थे। तो राहु का जो गोचर काल है, ये आपके जीवन में करियर में काफ़ी ज़्यादा समस्याएं देखने को मिली, उतार चढ़ाव देखने को मिला। आपके जीवन में कार्य क्षेत्र को लेके, अपने काम धाम को लेके काफ़ी ज़्यादा समस्याएं आपने देखी। कुछ लोगों के जीवन में तो यानी कि कहना चाहिए कि जैसे कोरोना की स्थिति बनी कि भैया नौकरी बहुत लोगों को छूटी। यही पिछले 18 महीने से ये भी स्थितियाँ लोगों को देखने को मिले। और सरकारी क्षेत्र से जुड़ा हुआ यदि आप कुछ काम करना चाहते थे तो वहाँ पर भी काफ़ी स्ट्रगल देखने को मिला। और आपने ये भी देखा कि घर परिवार में अपना कौन है, पराया कौन है, भाई बंधुओं में अपना कौन है, पराया कौन है, दुनिया में अपना कौन है, पराया कौन है, ये राहु ने पिछले 18 महीनों में दिखाया। आपके वाणी से बहुत सारे लोग जो है तो आप अच्छा बोलने की कोशिश कर रहे थे, परंतु लोग बुरा मान रहे थे। तो बहुत सारे शत्रु भी बने आपके, और आपने शत्रु बाधा को काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल किया, शत्रु बाधा से काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे। और कहते हैं ना कि भाई बैंक बैलेंस आप कोशिश कर रहे थे बने, परंतु वो लग रहा था कि भैया बनने की जगह खत्म हो रहा है। यानी बैंक बैलेंस भी काफ़ी ज़्यादा अप डाउन देखने को मिला, बैंक बैलेंस में कमी देखने को मिली। और यदि पैतृक संपत्ति कोई थी, वहाँ पर काफ़ी अड़चने आपने देखी होगी कि बनी है। इसके अलावा राहु ने, यदि आप ऐसा कोई काम कर रहे थे जो प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, ज़मीन जायदाद से रिलेटेड है, घर गाड़ी बंगला इत्यादि, ऐसे कोई काम आपने करना चाहा तो उसमें काफ़ी समस्याएं देखने को मिले, काम नहीं हो पा रहे थे। कोई अपना कोई पराया ये समझ में आया, और कोई अपना ही व्यक्ति, कोई मित्र ही, कोई खास ही व्यक्ति ने धोखा भी दिया। और उसका आपको अपने जीवन में आपने सोचा होगा कि कोई ऐसा भी कर सकता है क्या। इसके अलावा ये भी आपने देखा होगा कि यदि आप राजनीति से जुड़े हुए हैं या प्रॉपर्टी का जैसे डीलर हैं, बिल्डर हैं, या और भी ऐसे काम जो पब्लिक से संबंधित है, वहाँ पर आपने काफ़ी उतार चढ़ाव देखे अपने जीवन में। और जैसे मैंने बताया ही कि शत्रुओं की बाधाएं बहुत रहीं, साथ में स्वास्थ्य की समस्याएं आपने काफ़ी ज़्यादा देखी, स्वास्थ्य को लेकर चिंताएं बनी रहीं। और कर्ज की स्थिति भी आपने काफ़ी ज़्यादा देखी, कर्ज की स्थिति भी बनी। तो देखा जाए तो चाहे वो शत्रु बाधा हो, चाहे कर्ज की स्थिति हो, चाहे लोन की स्थिति में आप जो फंसे है ना, कर्ज हो या लोन हो, एक ही बात है। तो ये सभी
समस्याएं जो है तो एक ना एक समस्याएं कोई ना कोई बनी रहे। तो यदि आपके जीवन में पिछले 18 महीनों में इनमें से कोई भी यदि समस्या रही तो आप कमेंट करके बता सकते हैं कि हाँ आपके साथ ये समस्याएं रही या नहीं। हाँ ना में उत्तर दे सकते हैं या अपनी समस्याएं भी बता सकते हैं, जिससे लोगों को मालूम पड़े और कि हाँ पिछले 18 महीनों में राहु ने क्या कैसा फल दिया। यहाँ पर एक बड़ी विचित्र स्थिति बनी थी जो हमने अभी समझा, कर्ज की। जैसे आपने कर्ज ले लिया, परंतु आप चाह रहे थे कि भैया कर्ज ले लिया तो ज़रूरत थी तो ले लिए, ऐसी समस्याएं रही, ऐसी बीमारियां रही, ऐसी ये सब प्रॉपर्टी में फंसे, आपने प्रॉपर्टी का लोन लिया, गाड़ी का लोन लिया, ये सब लोन आपने लिया और आज ये दिख रहा होगा कि हाँ भैया अब ले लिए और फंस गए। तो ये सब चीज़ें आपने पिछले 18 महीनों में देखी, परंतु आप चाहते थे कि कर्ज खत्म हो जाए, कर्ज से हम छुटकारा प्राप्त कर लें, परंतु नहीं मिल रहा था। पर सामने वाले को तो यही लग रहा था भैया आप प्रयास ही नहीं कर रहे। तो ये चीज़ें बड़ी मुश्किल हो जाती हैं कि व्यक्ति यदि चाहे भी रहा है कि हम कर्ज से निकल जाएं, तो ऐसी परिस्थितियां बनती हैं कि व्यक्ति चाहते हुए भी नहीं निकल पाता। परंतु अब राहु का परिवर्तन हो चुका है। और एक चीज़ ये ध्यान में रखिए, कभी भी कोई भी ग्रह जरूरी नहीं कि अब समझिए जैसे 18 तारीख को भी परिवर्तन हुआ है, ठीक है, तो उसी दिन वो फल देना शुरू करें। राहु केतु, ये शनि और भी ऐसे कुछ ग्रह जो कि ये आते फल नहीं देते, कई बार ये जाते जाते दे जाते। कुछ लोग इन जो 18 महीने पिछले गए उसमें स्टार्टिंग में नहीं फंसे होंगे, अभी तक नहीं, लास्ट में जाते जाते फंसा के गए होंगे। कुछ लोग अभी 18 अक्टूबर से, ये 18 मई से पहले ही, 18 मई को भी इनका परिवर्तन हुआ 2025 में, तो 18 मई से कुछ दिन पहले ही पता चला वो फंसा दिए, लोन ले लिए आप या कुछ भी ऐसा प्रॉपर्टी से संबंधित काम कर लिया या जो भी ज़रूरत ऐसी पड़ गई। तो ये ग्रह कई बार फल बाद में दे देते हैं जाते जाते। इसीलिए कई बार जब हम सुनते हैं ना कि भैया इस तारीख को ये ग्रह परिवर्तित हो जाएगा, तो हम सोचते कि बोलो 18 तारीख हो गई भैया, रात को 12 बज गए, 18 तारीख को यानी 19 तारीख लग गई और 19 तारीख हो गई भाई, कुछ फल नहीं मिला। यही चीज़ समझने की है कि कोई ये जादू नहीं है भैया, ये ग्रह नक्षत्र हैं, इनका जब समय होता है तो ये फल देते हैं। कई बार आते ही देते हैं, कोई मध्य अवस्था में देते हैं, कोई जाते जाते फल देते हैं। तो इसीलिए, और कई बार ये बड़े ग्रह हैं, संभव है कि ये 2-2.5 महीने पहले से भी कई बार फल देना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग हो सकता है कि 30 अक्टूबर 2023 के 2 महीने पहले ही फंस गए होंगे, फिर इनकी जो है तो गोचर काल हुआ, तो ऐसा भी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम समझते हैं कि क्या कैसा अब फल देंगे, क्योंकि अब आपके भाग्य भाव में ये गोचर करेंगे। तो इनका जो ये गोचर काल रहने वाला है, ये आपके जीवन में अचानक आप देखेंगे भैया जहाँ काम बिगड़ रहे थे वहाँ तो अचानक बनने लगे। क्यों? क्योंकि राहु महाराज जो है तो अब भाग्य का साथ दिलवाएंगे, भाग्य में वृद्धि करेंगे। राहु जो है तो आपके जीवन में अब जहां आप बहुत तनाव में थे तो तनाव मुक्त भी करेंगे। आपके जीवन में ऐसा आपसे काम अब करवाएंगे कि आपका मान सम्मान यश प्रतिष्ठा भी बढ़ेगी। और यही समय होगा कि जो कुछ ऐसे कुछ लोग इसमें निकलेंगे 18 महीनों में, आप देखेंगे कि अचानक कोई इनको जानता नहीं था, समझता नहीं था, और अचानक इनके जीवन में यश प्रतिष्ठा, मान सम्मान, उन्नति, प्रगति अचानक इतनी दिखी कोई सोच नहीं सकता था। आपने यदि अभी ये वीडियो तो सोशल मीडिया में ही देख रहे होंगे, तो आपने काफ़ी समय देखा होगा, एक नहीं कई ऐसे एग्जाम्पल आपने देखे होंगे कि लोग सोशल मीडिया में बहुत सारे रातों रात फेमस हो जाते हैं, रातों रात यश प्रतिष्ठा, मान सम्मान, धन संपत्ति सब कुछ उनको मिलना शुरू हो जाते हैं। क्यों? इसमें राहु जैसे ग्रह का बहुत बड़ा हाथ होता है। राहु जैसे ग्रह का, शनि जैसे ग्रह का, ये कुछ ऐसे ग्रह हैं, ये रातों रात किसी को बिल्कुल फेमस कर दें, रातों रात किसी को विख्यात की जगह कुख्यात भी कर दें। विख्यात करने और कुख्यात करने में इनको समय नहीं लगता। इसीलिए राहु जैसे ग्रह का प्रभाव इस कलयुग में बहुत ज़्यादा देखा जाता है।
आप देखिए अन्य ग्रहों से संबंधित यदि कोई व्यक्ति पीड़ित है तो पीड़ित तो है पर उतना नहीं, पर राहु से शनि से यदि कोई पीड़ित हो जाए तो ले भैया, फिर कहते हैं ना नाको चना चबा लेते हैं, तो वैसी स्थिति। और जब जिसको देते भी हैं तो फिर पूरी दुनिया उसके पीछे है, तो ऐसे ग्रह हैं। तो बहुत ही अच्छा मौका मिल सकता है आपके जीवन में। हाँ, मैंने पहले ही बताया कि भैया थोड़ा धैर्य रखना होगा, क्योंकि इनकी जो गोचर की स्थिति होती है, इन गोचर का समय होता है वो लंबा होता है, 18 महीनों का होता है। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आप अपने जीवन में कोई परीक्षा में, प्रतियोगिता में, किसी भी क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं तो वहाँ पर अचानक आपको सफलताएं देखने को मिलने लगेंगी। अचानक आपको कोई जैसे इंटरव्यू दे रहे हैं, वहाँ सफलता पहले आप नहीं मिल रही थी, आपको खूब कोशिश किए परंतु अब अचानक सफलता मिल रही है। और ये भी आप देखेंगे कि आपके जीवन में लॉटरी, खासकर शेयर मार्केट इत्यादि और भी ऐसे बहुत सारे क्षेत्र जहाँ अचानक धन प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ पर अचानक धन प्राप्ति की स्थिति बनेगी। शेयर मार्केट इत्यादि से संबंधित लाभ हो सकता है। जो विद्यार्थी हैं उन्हें भी लाभ हो सकता है। तो देखा जाए तो ये अब राहु का जो गोचर काल है कई सारे लाभ देने वाला। हमने शॉर्ट में समझा, विस्तार में हमने चर्चा नहीं की, क्योंकि आप जानते हैं कि ये समय के अभाव की वजह से वीडियो थोड़ा लेट ही मिल रही है। पहले ही मिलनी चाहिए थी 18 तारीख से, परंतु समय के अभाव की वजह से, क्योंकि मैं इस समय थोड़ा सा बिजी था। तो यहाँ पर राहु महाराज काफ़ी ज़्यादा बदलाव आपके जीवन में करने वाले हैं अभी, परंतु कुछ चीज़ों का ध्यान रखिए। जल्दबाजी कहीं नहीं करनी। ऐसा नहीं कि भैया लग रहा है कि अरे अब तो लगता है कि भैया काम बनने लगा है, चलो ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो मतलब कहते हैं ना, कई बार जब हम देखते हैं कि भैया मौका मिला तो लो फिर चौका छक्का मारो, चौका छक्का ठीक है, पर ऐसा नहीं कि कैच आउट हो जाए। इतने भी जब मार रहे हो एक ही दिशा में चौका छक्का तो फील्डर भैया लगा दिया जाएगा, कैच हो जाओगे। तो इसलिए आप ये ध्यान रखो कि कहाँ कहाँ मारना है, दूसरे जगह। ये नहीं कि एक साथ है सब, थोड़ा रुक जाओ, एक काम को पूरा होने दो, है ना। तो कहने का मतलब धैर्य के साथ, क्योंकि राहु के अंदर अच्छाइयाँ भी हैं और बुराइयाँ भी उसी तरह की हैं। राहु का एक बड़ा ही अस्त्र है लोगों को भ्रमित कर देना, और यदि कोई व्यक्ति भ्रमित हो गया तो फिर लो फंस गए। इसके अलावा राहु का संबंध आपके तृतीय भाव से बनेगा। ये भाव मंगल प्रधान है। कहने का मतलब ये जोश का भाव है, तो कई बार जोश मिले आता है। तो जोश तो ठीक है, बहुत बढ़िया है, पर होश भी होना चाहिए। मैं हमेशा कहा करता हूँ जोश के साथ होश भी होना चाहिए, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाती है। भाई बंधुओं के साथ खूब मिलजुल के रहिए। और आप यदि लव लाइफ में हैं तो अपने लव लाइफ का भी ध्यान रखिए, है ना। और जैसे हमने बात की शेयर मार्केट की, या और भी अचानक धन लाभ मिल जाए, तो ये क्षेत्र ऐसे हैं, शेयर मार्केट इत्यादि, लॉटरी, जुआ सट्टा और भी बहुत सारे क्षेत्र जो कि बहुत रिस्क है इनमें। तो आपको हमेशा खुद भी रिसर्च करिए, किसी जानकार व्यक्ति की सलाह लीजिए, बहुत सोच समझ के इनमें आगे बढ़िए, क्योंकि रिस्क है। पर जितना कहते हैं ना रिस्क है उतना इश्क भी है, यानी कि जितना रिस्क है उतना लाभ भी ज़्यादा मिलने की संभावना होती है। इसलिए जो व्यक्ति समझ लिया इसको तो उसके लिए बढ़िया है, जो नहीं समझा तो फिर फंसता जाता है। इसलिए इन क्षेत्रों में बहुत सोच समझ के आगे बढ़ना है आपको। एक चीज़ और भी बता दूं, अब कुछ दर्शक पहले ही लेफ्ट हो गए होंगे, यानी चले गए होंगे। भैया कुछ लोगों को ये आदत होती है कि भैया 1 मिनट देखना है बस, फिर दूसरी वीडियो, फिर तीसरी वीडियो देखेंगे, 10 वीडियो वही ग्रह की, पर देखेंगे नहीं 1 मिनट से ज़्यादा। फिर अरे वो भी वही बताए, वो मतलब कन्फ्यूजन कहने का मतलब। बहुत लोग होंगे जो कि, बहुत कम लोग होंगे जो कि यहाँ देख रहे हैं। आपको क्या चीज़ ध्यान में रखनी है, आप अपनी कुंडली को एक बार जरूर चेक करिए, तो कुंडली का विश्लेषण करवाइए। और मैं हमेशा कहता हूँ कि कुंडली का विश्लेषण करवाने के बाद ही निर्णय आपको लेना, क्योंकि जैसे आपने ये सुना है गोचर के आधार पे है, तो भैया गोचर होता है अधूरा और आपकी कुंडली भी होती है अधूरी। दोनों जब देखेंगे, दोनों को समझेंगे, तभी आपको क्लियर समझ में आएगा। और राहु केतु जैसे ग्रहों का परिवर्तन, देव गुरु बृहस्पति का भी परिवर्तन हुआ, शनि का भी परिवर्तन मार्च में हुआ,
अब मंगल का भी होने वाला है। और बुध का परिवर्तन तो ऐसे बहुत छोटे रूप में होता है, यानी कि 20-25 दिन में, पर इस बार का परिवर्तन बड़ा था, 2 महीनों से अधिक का समय इन्होंने लिया। यानी अब आप देखिए भैया सब ग्रह परिवर्तन में लगे हुए हैं, है ना। तो अब जब सब ग्रह परिवर्तित होते हैं ना, तो उनका प्रभाव भी बहुत बढ़िया होता है। राहु जैसे ग्रह 18 महीने, इसीलिए जब राहु जैसे ग्रह से कोई पीड़ित होता है तो बहुत पीड़ित हो, क्योंकि भैया एक दिन की बात थोड़ी है, 18 महीने की। और कोई लाभ जब जिसको मिलता है तो उसको खूब लाभ भी मिलता है। तो क्या देखना है कि राहु की स्थिति कैसी, कहीं नीच के तो नहीं, कहीं पीड़ित अवस्था में तो नहीं, और पता चला वो पीड़ित अवस्था में है ना, और साथ में उनकी दशा अंतर्दशा भी चल रही। तो हमें ये देखना है, समझना है। एक बार थोड़ा कुंडली को बहुत अच्छे से देख लीजिए, या तो दिखा दीजिए और समझ लीजिए कि क्या कैसी ग्रह स्थिति है, क्योंकि जब बड़े ग्रहों का परिवर्तन होना तो समझना चाहिए उसे। तो ये ध्यान रखिए, एक तो पहली बात। अब हम जान लेते हैं थोड़ा उपाय की हम चर्चा कर लेते हैं, क्या उपाय करना चाहिए। तो उपाय के रूप में एक तो आप भगवान शिव की आराधना करिए, हनुमान जी का दर्शन करिए, आशीर्वाद लीजिए, हनुमान चालीसा करिए, और घर में साफ सफाई रखिए। घर में लाइट की चीज़ें या और भी जो चीज़ें, बर्तन हो या कुछ भी, तो उसे बढ़िया साफ सुथरा रखिए। बिगड़ा हुआ हो, ख़राब हो तो उसे ठीक करवाइए या तो हटाइए। घर में बढ़िया साफ सफाई रखिए, है ना, गंदा ना होने पाए, जाला ना लगने पाए, यानी स्वच्छता रखिए, तो ये अच्छा रहेगा। क्योंकि यदि गंदगी रहती है ना, तो कलयुग का प्रभाव बहुत बढ़ता है, दैत्य शक्तियों का दुर्प्रभाव बढ़ जाता है ना। राहु पापी ग्रह है, तो इनको यदि पापी ग्रह का माहौल मिल गया ना, पाप का, तो फिर ये भैया बहुत परेशान भी करते हैं। तो इसीलिए ये ध्यान रखिए, भगवान शिव की खूब आराधना करिए, जिससे भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में अच्छे परिणाम देखने को मिले। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।